वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर शेर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप फेसबुक के ऊपर कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग से रिलेटेड, और अब आपको यह समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी कि कौन सा इंटरेस्ट से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं तो आपको काफी बजट रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल एड क्रिएटिव हैं और आप ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सा एड क्रिएटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, अगेन अगर आप ए बी टेस्टिंग करेंगे तो यू नीड अ हैवी बजट। ठीक है, और आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बगैर ए बी टेस्टिंग किए ये मेजर कर सकते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन सा एड क्रिएटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कब करते हैं। हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम फनल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, यानी कि टोफू के ऊपर कैंपेन चलाते हैं। 3 हिस्से होते हैं फनल के, टोफू, मोफू, बोफू, यानी कि टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। आपने फनल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, जब आप कोल्ड ऑडियंस या टोफू के ऊपर कैंपेन चलानी होती है तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड एक और चीज बता दूं, जब आपने एड सेट के अंदर इंटरेस्ट एक रखा है तो दूसरा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एड सेट के अंदर एक इंटरेस्ट रखा है ज्वेलरी का फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बाकी जो इससे रिलेटेड आपने सेम एड सेट में इंटरेस्ट रखने वो भी ज्वेलरी से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं कि सेम एड सेट में एक आपने इंटरेस्ट रखा ज्वेलरी और दूसरा आपने इंटरेस्ट रख दिया वेकेशन, इस तरह नहीं करना। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं, पहले मैं समरी में बताऊंगा बगैर सिस्टम कैंपेन बनाए, फिर मैं आपको अपने सिस्टम में जाके कैंपेन बना के दिखाता हूं कि आपने किस तरह इंटरेस्ट की टेस्टिंग करनी है बगैर ए बी टेस्टिंग किए। ठीक है, आपने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपने मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने, यानी कि एक एड सेट बना के आपने उसको डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, लेडीज गारमेंट्स है आपके पास, आपने क्या बेच रहे हैं, लेडीज गारमेंट्स बेच रहे हैं। ठीक है, एक एड सेट आपने बनाया जिसका इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स है तो उसको रखें आप क्लोथिंग के ऊपर। ठीक है, क्लोथिंग, लेडीज गारमेंट्स, पार्टी वियर, प्रेट, इस तरह के आप रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह का वो इंटरेस्ट एक एड सेट में आपने ये इंटरेस्ट रख दिया। ठीक है, दूसरा एड सेट आपने क्रिएट किया उसके ऊपर आप रख दें फॉर एग्जांपल ज्वेलरी से रिलेटेड। तीसरा एड सेट क्रिएट किया उसके अंदर आप रख दें कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। एक और एड सेट आप क्रिएट किया उसके ऊपर आप रख दें लाइक फॉर एग्जांपल फूड से रिलेटेड। ठीक है, और एक और एड सेट क्रिएट करके उसमें रख दें हाउस वाइफ से रिलेटेड। अब मल्टीपल लाइक 4 to 5 या 5 to 6 डिफरेंट एड सेट्स आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, हर एक में डिफरेंट इंटरेस्ट रखना है, और इंटरेस्ट जो रखना है आपने उसको ग्रुपिंग करनी है सेम कैटेगरी के साथ। ये नहीं रखना कि एक इंटरेस्ट में कैटेगरी, फॉर एग्जांपल पहले एड सेट में आपने रखा ज्वेलरी का तो वहीं पे आपने रख दिया साथ वेकेशंस का। ठीक है, तो इस तरह आपने डिफरेंस क्रिएट नहीं करना। जिसमें समझने वाली चीज है वो ये है कि हर एड सेट को आपने इक्वल बजट देना है। आपने बजट कहां पे करना है, एड सेट लेवल पे बजट आपने डिफाइन करना है, आपने कैंपेन लेवल के ऊपर बजट डिफाइन नहीं करना। इसको कहते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आपने कैंपेन लेवल पे, अगर आपने नीचे देखेंगे कैंपेन का जब फेज होता है तो आपको एडवांटेज, पहले ये होता था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अब ये एडवांटेज बजट किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपने उसको क्लिक नहीं करना, कैंपेन लेवल पे बजट नहीं देना, आपने क्या करना है एड सेट लेवल पे हर एड सेट को इक्वल बजट देना है। ठीक है, एक ये चीज इनमें रखनी है, और कैंपेन सेम रखनी है। कैंपेन एक होगी, उस कैंपेन के अंदर आपने मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने हैं, हर एड सेट का इक्वल बजट रखना है। ठीक है, और हर एड सेट में सिर्फ एक डिजाइन रखना है। एड क्रिएटिव जो एड बनाएंगे वो सिर्फ एक रखनी है और सब में सेम एड क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं करना कि एक एड सेट में कोई और एड क्रिएटिव है, दूसरे में कोई और एड क्रिएटिव है, थर्ड में कोई और एड क्रिएटिव है। बेचारा फेसबुक भी पागल हो जाएगा, यार ये मुझसे कौन सा रिजल्ट लेना चाह रहा है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है और मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने हैं। तमाम एड सेट्स को इक्वल बजट देना है। ठीक है, और हर एड सेट के अंदर आपने सेम डिजाइन रखना, और डिजाइन आपने सिर्फ एक रखना है।
आपने एक हफ्ते के लिए तमाम एडसेट्स को चलाना है और हर एक के अंदर आपने चेंजेस नहीं करनी, एक हफ्ते तक कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है। आफ्टर अ वीक आप उसको देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस इंटरेस्ट को आप ऑप्टिमाइज कर लें। सो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। एक और ऑप्शन होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, कैंपेन लेवल पे बजट दे देते हैं। फिर कैंपेन लेवल पे बजट देने का क्या होता है कि फेसबुक खुद ही एड सेट लेवल पे बजट, जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके ऊपर बजट को एलोकेट ज्यादा कर लेता है। लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली कर रहा, आपको आइडिया नहीं होगा कि यार ये पता नहीं किस तरह इस तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गया। तो ज्यादा बेहतर है आप खुद डिफाइन करें एक इक्वल बजट, खुद आप डिफाइन करेंगे यार मैंने इक्वल बजट आपको दिया, एक हफ्ते के लिए एड चलाया, सेम डिजाइन रखा, तो कौन सा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म, इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, अब आपने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होती। ए बी टेस्टिंग करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड होंगे। अब आ जाते हैं आपके पास एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव में क्या करना है, जो अब आपके पास इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपने मल्टीपल एड क्रिएटिव, अब आपने एड सेट एक रखना है, ठीक है। सेम एड सेट के अंदर आपने मल्टीपल एड क्रिएटिव डाल दिए, ठीक है। अब आपको आइडिया हो जाएगा, इसको भी आप फॉर अ वीक चलाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एड क्रिएटिव से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होती, हफ्ते के लिए चलाएं। और एक और चीज ध्यान में रखिए, जब आप ऐड क्रिएट कर लें तो एक हफ्ते तक आप उसको उसके अंदर चेंजेस मत करें। ये नहीं कि हर रोज रात को आपको एक ख्वाब आता है कि नहीं यार ये मैं कर लेता हूं, तो आप उसमें चेंजेस करेंगे तो वो हमेशा लर्निंग फेज में रहेगा। लर्निंग फेज से बाहर आने के लिए कम से कम उसको 50-50 जो आपने केपीआई सेट किया होता है वो उसको लेके आना होता है, फिर जाके वो लर्निंग के कर्व से बाहर आता है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। अगर आप बार बार उसके अंदर चेंजेस करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि किस तरह आपने देखना है कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने कैंपेन क्रिएट की, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, ठीक है। आपने उसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एडवांटेज कैंपेन बजट को आपने ऑफ रहने देना, आपने इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। फिर जो एड सेट आपका आएगा, एड सेट के ऊपर आपने जाके यहाँ पे इंटरेस्ट की टारगेटिंग आपने करनी है चेंज, आपने बजट देना है फॉर एग्जांपल 525 या 1000, जो भी आपने बजट आपके पास है, आप अपने बजट के हिसाब से डेली बजट आपने इसको देना है कम से कम 7 डेज के लिए, ठीक है। आपने नीचे आके इसकी ऑडियंस को चेंज करना है, हम इसको लेके आते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके इंटरेस्ट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरेस्ट है डिटेल्ड टारगेटिंग में और ये मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बेच रहे हैं लेडीज गारमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले करता हूँ क्लोथिंग वाला, ठीक है जी। ये क्लोथिंग अपैरल आ गया, ठीक है। वुमन क्लोथिंग अपैरल आ गया। इस तरह के 2-3 सजेशन में जाऊंगा तो मजीद 1-2 ऑनलाइन ड्रेसेस आ गया, ठीक है। 1-2 और ऑप्शन मैंने डाल दिए, फॉर एग्जांपल बुती पार्टी ड्रेस आ गया। इस तरह के मैंने 2-3 इंटरेस्ट डाल दिए, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैंने 2-3 रिलेटेड इंटरेस्ट डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ऐड है वो जो भी मेरा ऐड होगा उसके अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही तरह का ऐड रखना है, यानी कि मल्टीपल एड्स नहीं रखनी है। अब मैंने क्या करना है, सेम कैंपेन के अंदर रहते हुए इस एड सेट को मैंने पहले इसको क्रिएट कर लेना। यहाँ पे मैंने जो ऐड बनाया, मेरा जो ऐड क्रिएटिव होगा वो यहाँ पे मैंने अपलोड करना। फॉर एग्जांपल मेरा यही ऐड क्रिएटिव है, ठीक है। मैंने अपलोड कर लिया। अब मैंने इस ऐड सेट को यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे इसको मैंने कर लिया डुप्लीकेट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर लिया है नंबर ऑफ, मेरे अभी मैंने इनको करना है 3-4 मोर करना है, ठीक है। मैंने इनको डुप्लीकेट कर लिया। अब हर एक के अंदर मेरे पास ये एड सेट 2 है, एड सेट किया। यहाँ पे कौन सा एड सेट था मेरे पास, ये क्लोथिंग से रिलेटेड था, ये क्लॉथ आ गया, ठीक है। ये दूसरा एड सेट है, मेरे यहाँ पे दे दूंगा ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है। ये तीसरा एड सेट मैं बना दूंगा उससे रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये फोर्थ एड सेट मैं बना दूंगा कंपेटिटर से रिलेटेड, ठीक है। ये फिफ्थ एड सेट मैं बना दूंगा फॉर एग्जांपल फूडी से रिलेटेड, ठीक है। बजट भी सेम होगा, एड सेट भी सेम होगा। आपने सिर्फ जाके अंदर इनके, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मैंने क्या करना है, ऑडियंस को यहाँ पे इंटरेस्ट को चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ मेरा गया, ये मैंने इंटरेस्ट सारे डिलीट किए और मैंने यहाँ रख दिया कॉस्मेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स आ गया, पर्सनल केयर, ठीक है। इसी तरह फिर सजेशन एक आप लिखेंगे, फिर आपके पास सजेशन आ जाएगा, ठीक है जी।
और आ गया लाइक फेशियल कॉस्मेटिक्स आ गया। इसी तरह आपने 2-3 ब्यूटी स्किन केयर आ गया, ठीक है, आपने यहाँ पे 2-3 इस तरह की चीज़ों को ऐड कर लिया। इसी तरह आपने ज्वेलरी के किया और कंपैटिटर के अंदर जाके फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड जो भी ब्रांड है आपने उसके कंपैटिटर डाल दी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइमलाइट है तो लाइमलाइट ढूंढते हैं कि शायद लाइमलाइट मिल जाए, ठीक है। लाइमलाइट बरीजे देखते हैं, बरीजे बरीजे अपैरल में आ गया, ठीक है। इस तरह हम इसकी सजेशन देख लेते हैं, ठीक है। ज़ैनब चूटानी, ये मेरे अंदाज में महंगा है, क्रॉस स्टिच आपने डालना है तो क्रॉस स्टिच डाल दें, ठीक है। इसी तरह आपने मज़ीद सजेशन में देख लें कि कौन से सजेशन आपके ब्रांड के साथ जो आपके कंपैटिटर हैं वो आपने अपने रिलेटेड ऐसा नहीं करना कि आपका मिडिल क्लास ब्रांड है और आपने हाई टियर ब्रांड को आपने अपना कंपैटिटर में डाल दिया। तो आपने मिडिल क्लास ब्रांड से रिलेटेड ही चीज़ें रखनी, और अगर वो यहाँ पे नहीं है तो आप कंपैटिटर वाली चीज़ों को बेशक उस एडसेट को ना बनाएं, ठीक है। और आपने देख लिया हैंडीक्राफ्ट्स, मॉइस्चराइज़र, जो भी आपने यहाँ पे अपने कंपैटिटर देखने के बाद आपने वो बना लिया। इसी तरह आपने मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और जो एडसेट हर एक को इक्वल बजट दे दिया, हफ्ते के लिए चलाया, जो एडसेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एडसेट से रिलेटेड। जब आपने बनाना है, लेकिन अब आपने बनाना है कि आपके पास आइडिया हो गया कि कौन सा एडसेट ज़्यादा, कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। अब आपने उस ऑडियंस को रखना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, और उसके बाद आपने देखने हैं कि कौन सा आपका एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपने एड क्रिएटिव को डुप्लीकेट कर लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी एक एड सेट है, वो ये वाला है जो कि फूडीज, फॉर एग्जाम्पल फूडीज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब उसके नीचे आपने मल्टीपल एड सेट्स डालने हैं, तो आपने एक एड सेट, एक एड आपने डिजाइन ये डाला, इसको आपने क्विकली डुप्लीकेट कर लिए, डुप्लीकेट किया आपने, यहाँ पे कितने कर लिए आपने 4 या 5, जितने भी आपके पास है आपने 5 कर लिए, ठीक है। अब हर एक के अंदर जाके आपने एड चेंज कर देना है, ठीक है। आपने कैंपेन, मल्टीपल कैंपेन क्रिएट नहीं करनी, आपने एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल एड क्रिएटिव चेंज कर देने हैं। और आपने आफ्टर अ वीक आप इसके भी रिजल्ट्स देख लें कि कौन सा एड क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उस एड क्रिएटिव को आप फिर आगे ऑप्टिमाइज करें, ठीक है जी। अगर इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जो बंदा भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।